विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में आपको संदेश लेखन बताएंगे कि संदेश लेखन क्या होता है, ये कितने तरह का होता है, इसके लिखने में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो पहले हम आपको संदेश लेखन के उदाहरण ही दे देते हैं, क्योंकि परीक्षा में 2-4 संदेश लेखन दे देता है। शुभकामना संदेश, मिश्रित संदेश, दुखद संदेश, तो इस तरह के कुछ ऑप्शन आपके पास रहेगा, उसमें से एक पर आपको संदेश लेखन करना होगा। तो मैं कुछ उदाहरण पहले आपको दे देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी संदेश लेखन का अर्थ क्या है, कितने प्रकार के होता है, इसमें क्या क्या सावधानियां करनी होती हैं। जैसे आ गया, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखिए। ये शुभकामना संदेश के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। एक किनारे, दिनांक 15 अगस्त 2021। समय डालेंगे 7 बजे प्रातःकाल। फिर उसके नीचे लिखेंगे समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश के चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए दृढ़ संकल्प लें। अंत में जो संदेश देता है उसका नाम लिखना जरूरी होता है। तो मान लीजिए प्रधानमंत्री द्वारा यह संदेश है, तो नीचे लिख देंगे प्रधानमंत्री और सीमा रेखा खींच देंगे। उदाहरण 2, जन्मदिन के अवसर पर एक संदेश लिखें। तो सबसे पहले लिखेंगे जन्मदिन के अवसर पर शुभकामना संदेश और 2 लाइन की कविता लिख देंगे। जन्मदिन के शुभ अवसर पर सब बाधाएं मिट जाएं, जिस पथ पर तुम कदम रखो पथ खुशियों से भर जाए। तो फिर आगे लिखेंगे दिनांक 12 फरवरी 2005, समय 5 बजे सायंकाल। प्रिय मित्र, आपको अपने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको दीर्घजीवी, स्वस्थ एवं यशस्वी बनाएं। आपका मित्र, जो भी नाम होगा, ABC, क ख ग कुछ भी नीचे लिख देंगे। शोक संदेश का उदाहरण, जैसे हर तरह का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। तो 2 तो शुभकामना संदेश हो गया, इसके बाद से फिर शोक संदेश। सबसे पहले लिखेंगे शोक संदेश, फिर नीचे दिनांक 16 सितंबर 2020। उसके बाद से समय 9 बजे प्रातःकाल। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पूज्य दादाजी देवी प्रसाद का निधन दिनांक 15 सितंबर 2020 को 7 बजे हो गया और उनकी पीपल पानी दिनांक 24 सितंबर 2020 को हमारे आवास पर ही संपन्न होगा। इस सूचना को आप व्यक्तिगत बुलावे के तौर पर स्वीकार करें। नीचे हम लिख देंगे शोकाकुल परिवार। अगला देखिए, दिवाली के अवसर पर शुभकामना संदेश। तो सबसे पहले लिखेंगे दिवाली के अवसर पर शुभकामना संदेश और दिनांक 14 नवंबर 2020, फिर समय 6 बजे प्रातःकाल। आप सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली में माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों को सुख, समृद्धि, धन दौलत प्रदान करें। नीचे जो शुभकामना देता है उसका नाम लिखना जरूरी रहता है। तो सार्वजनिक के रूप पर ये दिया गया है आप सभी को, तो सार्वजनिक हो गया तो मुख्यमंत्री लिख देते हैं, या किसी चेयरमैन वगैरह, अधिकारी वगैरह के द्वारा भी लिखा जाता है, नीचे नाम लिख दिया जाता है। अब उदाहरण, माँ को एक संदेश। फिर इसमें हम संदेश लिखेंगे माँ को संदेश, दिनांक 5 सितंबर 2020। इसमें भी लिखेंगे समय 9 बजे प्रातःकाल। माँ छोटी चाची घर पर आई थी, उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। आप अपने मायके चली गई थी। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि जब भी आप यहाँ आएँ उनसे मिलें। तो जब आप यहाँ आएँ तो आप उनसे ज़रूर मिलिएगा। आपकी बेटी, नाम लिख दीजिएगा कुछ भी। परीक्षा में यही पूछता है किस पर संदेश लेखन लिखिए। तो 5 उदाहरण आपको मिल गए। अब आइए समझते हैं संदेश लेखन क्या है। संदेश शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को हमें कोई बात कहनी है, कोई जानकारी देनी है, लेकिन किसी कारण से वो व्यक्ति मेरे पास नहीं है, हम डायरेक्ट उससे वो खबर नहीं बता सकते, जानकारी नहीं दे सकते, तो हम संदेश के द्वारा उसको ये जानकारी दे देते हैं। फोन, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से इसके माध्यम हैं। ये हो गया संदेश। तो संदेश
क्या होता है और किसके द्वारा भिजवाया जाता है? तो संदेश किसी एक व्यक्ति द्वारा या फिर समूह के द्वारा भिजवाया जाता है। किसके पास भिजवाया जाता है? एक व्यक्ति के पास भी संदेश भिजवाया जा सकता है और समूह के पास भी संदेश भिजवाया जाता है। संदेश देखिए, औपचारिक अनौपचारिक दो तरह के होते हैं। औपचारिक संदेश किसे कहते हैं, अनौपचारिक संदेश किसे कहते हैं? औपचारिक संदेश जैसे किसी ऑफिस के कर्मचारी को दिया जाता है या फिर किसी अधिकारी को दिया जाता है, ये संदेश औपचारिक संदेश हैं। इन्हें जानना अति आवश्यक होता है, अति ज़रूरी होता है। ज़्यादातर अधिकारी के ऑफिस के कर्मचारियों को ये संदेश दिए जाते हैं। किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा अपने छोटे अधिकारी को संदेश, मुख्यमंत्री द्वारा संदेश, प्रधानमंत्री द्वारा संदेश या किसी समिति द्वारा संदेश, इस तरह के हो सकते हैं। और दूसरा होता है अनौपचारिक संदेश। तो अनौपचारिक संदेश अपने घर के व्यक्तियों को, भाई बहनों को, मित्रगणों को, रिश्तेदारों को इत्यादि को जो संदेश दिए जाते हैं उसे अनौपचारिक संदेश कहते हैं। तो ये क्या हुआ? औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। फिर देखिए, संदेश कब कब लिखे जाते हैं? भूतकाल में भी लिखे जाते हैं, वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में भी। जैसे पहले से संदेश लिख के हम रखे रहते हैं भूतकाल में और फिर उसको पोस्ट कर देते हैं। वर्तमान काल हम तुरंत संदेश लिख के तुरंत भी भेजना जरूरी रहता है तो फिर उसे भेज देते हैं संदेश लिख के या फ़ोन करके या व्हाट्सएप के द्वारा। भविष्य काल संदेश हम लिखे रहते हैं लेकिन भविष्य में उसका भेजना जरूरी रहता है तो उसको भेज देते हैं। तो तीन तरह का, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब देखिए संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के कितने प्रकार हैं? पर्व और त्यौहार पर संदेश लिखे जाते हैं। तो पर्व और त्यौहार पर क्या, जैसे दीपावली हुआ, इस पर शुभकामना संदेश भेजे जाते हैं। होली हुआ, इस पर संदेश भेजे जाते हैं। क्रिसमस हुआ, इस पर संदेश भेजे जाते हैं। दशहरा हुआ तो इस पर संदेश भेजे जाते हैं कि हैप्पी दशहरा। इसी तरह से शुभकामना संदेश। तो शुभकामना संदेश में क्या होता है कि जन्मदिन की शुभकामना देते हैं या फिर किसी की पदोन्नति हुई हो उस पर शुभकामना संदेश देते हैं या फिर कोई अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुआ हो उस पर संदेश भेजते हैं, ये भी शुभकामना संदेश में आ गया। और इस तरह के तमाम शुभकामना संदेश होते हैं। फिर अगला होता है व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश हम परिवारजनों को देते हैं कि मेरी परीक्षा इस तारीख को है, या फिर कोई भी संदेश होता है अपने परिवार के लोगों को ही, भाई बहन को देते हैं, मित्र को देते हैं, या कहीं आने जाने के लिए हमको जाना है तो अपने माँ के पास या पिता के पास मैं इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ के लिए जा रहा हूँ भ्रमण करने। तो ये सब व्यक्तिगत संदेश में आता है। अगला आ जाता है सामाजिक संदेश। अब देखिए सामाजिक संदेश क्या होता है। धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े संदेश को सामाजिक संदेश कहते हैं। जैसे पर्यावरण पर हुआ, जल बचाओ हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का संदेश है। ये सार्वजनिक संदेश है, पूरे समाज के लिए है। इसको सामाजिक संदेश कहते हैं। शुभकामना संदेश आपको बता दिए, शोक संदेश बता दिए। शोक संदेश का शायद विश्लेषण नहीं किए थे। तो शोक संदेश वो होता है कि जैसे किसी की दुर्घटना हो गई, हमको मैसेज पहुंचाना है, संदेश पहुंचाना है, तो उसको शोक संदेश कहेंगे। किसी का स्वर्गवास हो गया तो उसकी सूचना देंगे तो उसको भी शोक संदेश के अंतर्गत लाएंगे। कोई बीमार है उसकी सूचना देंगे, वो भी शोक संदेश के अंदर लाएंगे। तो मतलब जो मन को कष्ट दे वो संदेश अगर हम भेजते हैं तो उसको शोक संदेश में कहते हैं। उसके बाद से व्यक्तिगत संदेश आपको दे दिया और फिर सामाजिक संदेश। अब क्या बचा? मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश जो ये होता है कि ये व्यक्ति विशेष को भी दिया जाता है और सामाजिक तौर पर भी दिया जाता है। जैसे क्या हुआ, कोरोना पर हुआ, कोरोना पर कोई संदेश लिख दिया गया तो वो व्यक्तिगत भी हो गया और सार्वजनिक भी, मतलब मिश्रित संदेश दोनों के लिए है। डेंगू, मलेरिया, बीमारी से बचाव या स्वास्थ्य संबंधी कोई सूचना, तो ये मिश्रित संदेश में आता है। अब आपको संदेश के बारे में पता चल गया कि संदेश से कैसे कैसे संदेश होते हैं, क्या क्या संदेश होते हैं। अब आइए देखते हैं संदेश में लेखन में हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है। तो संदेश लेखन पहले लिखते हैं तो उसके लिए एक सीमा रेखा निर्धारित करते हैं
सीमा रेखा या तो आयतकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है, या वृत्ताकार हो सकता है, मतलब गोल। लेकिन पहले सीमा रेखा यदि हम खींच देंगे और संदेश लिखेंगे, कहीं सीमा रेखा हम सीमित छोटा कर दें और संदेश लेखन में दिक्कत हो, तब वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इससे अच्छा ये होता है कि संदेश लेखन कर लें, फिर उसके बाद से हम सीमा उसका निर्धारण करें। दूसरा, संदेश लेखन जब लिखें तो किस तरह का संदेश लिख रहे हैं, जिस तरह का संदेश हम भेज रहे हैं, लिख रहे हैं, उस संदेश की जानकारी ऊपर ज़रूर उसको लिखें। फिर उसके बाद से समय लिखें, किस समय संदेश लिखा जा रहा है, और दिनांक लिखें, किस दिनांक को लिखा जा रहा है। जैसे कि उदाहरण में मैंने आपको दिया है, संदेश में एक ध्यान और विस्तृत नहीं होना चाहिए, 30 से 40 शब्द ही होने चाहिए उसमें। यदि जन्मदिन का संदेश भेज रहे हो, शुभ संदेश, तो लिख सकते हो जन्मदिन की आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस जैसे हम कहते हैं कि कब से है, कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, अनावश्यक चीज़ें संदेश में नहीं लिखनी है। जिस विषय पर संदेश रहेगा उस विषय से ही संबंधित वाक्य भी रहेंगे, और नीचे जो संदेश भेज रहा है उसका नाम होना चाहिए। संदेश की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और प्रभावकारी होना चाहिए। तो संदेश लेखन में हम ये सब सावधानियां बरतेंगे तो फिर आशा है कि आप संदेश लेखन समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।